So hey guys, most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is Nikhil sir back with another video lecture. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 10 भी पूरा कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पूरा एक्सरसाइज 10A कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10B का फर्स्ट वाला क्वेश्चन। पहले वाले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो हम कर रहे थे डायरेक्ट करके। जैसे मान लेते हैं कि x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y या y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो y अपॉन x और वो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को k कर दे रहे थे। सेम काम यहाँ पर भी करना है, बट इसमें आपको एक काम कर लेना है। क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे इन्वर्सली का मतलब होता है y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x बोल दे तो y इसको इस तरीके से लिखते हैं। अब इसको इक्वल करके इसको क्या लिख देंगे, तो इसको इक्वल करके जैसा कल लिख रहे थे k अपॉन x लिख देंगे। क्लियर चीज़ है। तो इस तरीके से हमें करना है सॉल्व। k की वैल्यू निकालनी होगी तो ये इधर चला जाएगा तो y इंटू एक्स हो जाएगा। x की वैल्यू निकालनी होगी तो x इधर आ जाएगा, y यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे वैल्यू हम निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करना है आइए कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया 10B का कि द प्रेशर P ऑफ एन एनक्लोज्ड गैस हेल्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर is inversely proportional to the volume V of the gas. Express P in terms of V and the constant of variation K. कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना है सर द वैल्यू ऑफ K व्हेन P इज इक्वल्स टू इतना, V इज इक्वल्स टू इतना। यानी कि आपको P की वैल्यू दिया है, K का वैल्यू दिया है, आपको वैल्यू फाइंड करना है किसका, K का। तो मैंने आपको बताया किस तरीके से करना है। P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ऐसे कर लेंगे, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अब आपसे k की वैल्यू पूछ रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, p इज इक्वल्स टू k अपॉन वी। p का वैल्यू गिवन है, v का वैल्यू गिवन है, k पूछ रहा है तो आप इसको लिखो p इंटू वी इज इक्वल्स टू k। अब देख लेते हैं p का वैल्यू कितना है, 502। p का वैल्यू है 500 और v का वैल्यू है 2, तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू आ गया आपका 1000। k का वैल्यू आपका आ गया 1000। ठीक, तो फर्स्ट वाला तो हो गया सॉल्व, ये फर्स्ट वाला पार्ट है। सेकंड वाले पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, तो सेकंड में आपसे कह रहा है सर कि द वैल्यू ऑफ p व्हेन v इज इक्वल्स टू 5। अब आपको क्या कह रहा है कि v का वैल्यू दे दिया है 5, तो अब p की वैल्यू बताइए क्या होगी। k की बात करें तो k का वैल्यू आपको यहाँ पर निकल गया है 1000। तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है। तो p का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेम यही चीज़ लिखेंगे यहाँ पर, p इज इक्वल्स टू k अपॉन v। तो यहाँ पर लिखेंगे p इज इक्वल्स टू k अपॉन v। तो k की वैल्यू कितनी है सर 1000, v की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काट पीट लेंगे तो 5 2 10 200। यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई, तो p की वैल्यू आ गई 200। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कर लेना था सॉल्व। फिर से समझिए क्या करना था, जैसा मैंने बताया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम क्या लिखेंगे, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x। मैंने नॉर्मली आपको बताया है, और इसको लिखने के लिए इक्वल का साइन करके उधर k लिख देंगे। अब यहाँ पर दिया है कि p क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v का, या v इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है p का, तो क्या कर लेंगे, इस तरीके से इसको लिख लेंगे, इक्वल करके सेम साइन कर लेंगे। अब आपको p का वैल्यू गिवन था, k का वैल्यू गिवन, v का वैल्यू गिवन था, k पूछ रहा था। k निकालने के लिए आप कर दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो p इंटू वी हो जाएगा जो कि k के इक्वल हो जाएगा। जो वैल्यू था लिख दिया आपने, k का वैल्यू फाइंड कर लिया। सेकंड क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि आप ये बताओ अगर v का वैल्यू 5 है तो आप p का वैल्यू फाइंड करिए। यानी इसने इनडायरेक्टली बता दिया कि k का वैल्यू आपने जो निकाला है उसी को रखना है। तो यहाँ पर आपने उस तरीके से क्वेश्चन को रखा और क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। आइए अब हम यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे भाई, आइए वो भी पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन 2 आपसे कह रहा है कि हाउ मैनी डेज वुड इट टेक 67 men to build a wall which 134 men can build in 3 weeks। आपसे नंबर ऑफ डेज पूछ रहा है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी डेज वुड इट टेक 67 men, यानी कि 67 लोग मिल करके कितने सप्ताह में एक वॉल बना लेंगे। उसी वॉल को बनाने के लिए 134 लोग 3 सप्ताह ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम कर देंगे W इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू M। यानी कि क्या कह रहा है कि आपको वर्क, W का मतलब है वर्क, M का मतलब है मैन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे W इज इक्वल्स टू K अपॉन M। अब कितना कितना दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है आपको 134 men 3 weeks, 134 men। अब K की वैल्यू फाइंड करना है तो पहले आप यहाँ पर लिख लो K इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे जब आप, तो क्या हो जाएगा W इंटू M।
तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि w कितना दिया हुआ है, तो आपको दिया हुआ है 134 मैन 3 वीक्स, 134 मैन 3 वीक्स 134 मेंस। तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10, 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 402। k की वैल्यू कितनी आ गई, 402 आ गई। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ मेनी डेज वुड इट टेक 67 मैन, यानी अब आपको मेन की वैल्यू कितना दे दी है कि 67 लोग हैं, कितने दिन में कंप्लीट करेंगे ये आपको पता नहीं है, ये पता लगाना है। आइए लगाते हैं। तो यहाँ पर सेम फार्मूला W इज इक्वल्स टू के अपॉन एम कर देंगे। k की वैल्यू पता है, m की वैल्यू गिवन है, W यहाँ से निकल जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, k की वैल्यू कितनी है सर, k की वैल्यू निकाला है आपने 402। मेंस कितने दिए हुए हैं, तो आपको दिया है 67। काटा पीटी खून खराबा करेंगे तो कितना होगा, इसको 7 मान लेते हैं। तो 7 के टेबल में 40 आता है क्या, 7 6 ज़ा 42, बट ये 67 है तो ले करके जाते हैं। कर लीजिए यहाँ पर नॉर्मली ऐसे 402 67 6 टाइम्स ले जाकर देखते हैं। 6 7 ज़ा 42 कैरी 4 और 6 6 ज़ा 36 प्लस 4 40, यानी टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 6 वीक्स आ गया। तो इस तरीके से आपका कितने दिन में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो 6 वीक्स में आपका वर्क हो जाएगा कंप्लीट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका हो गया सॉल्व। यानी कि उसमें क्या कर रहे थे, डायरेक्ट कर रहे थे, इसमें क्या करना है, इन्वर्स करना है। तो होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन भी आपको समझा करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 3 को हम कर लेते हैं सॉल्व। 3 कह रहा है आपसे कि अ कार कैन कंप्लीट अ सर्टेन जर्नी इन 12 आवर्स, यानी टाइम दे दिया है। इफ़ इट ट्रेवल 65 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड इतना दे दिया है। हाउ मच टाइम विल इट टेक इफ़ इट ट्रेवल एट 78 किलोमीटर पर आवर, यानी 65 किलोमीटर पर आवर चल करके 12 आवर में ये अपना जर्नी कंप्लीट कर ले रहा है। तो कितना टाइम ये लेगा 78 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने में। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, तो 3rd वाले क्वेश्चन में हम कर लेंगे स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी 1/t। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एज़ यू नो इसको हम कर लेंगे s इज इक्वल्स टू k अपॉन टी। अब k का वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे, और k का वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये s इंटू टी हो जाएगा, कि जिसके पास कोई नहीं होता उसके पास 1 होता है। तो k इज इक्वल्स टू s इंटू टी। अब आपको वैल्यू क्या क्या दिया है, तो वैल्यू आपको 3rd में दिया है 12 आवर्स में 65 किलोमीटर, 12 आवर्स में 65 किलोमीटर चल रहे हैं। तो k की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल जाएगी। कैसे, देखिए अब हम करें 12 5 ज़ा ठीक 60 कैरी 6, 12 6 ज़ा कितना हो जाएगा 72 प्लस 6 780। तो k की वैल्यू निकल कर कितनी आ गई 780 आ गई। ठीक, अब आपको क्या कह रहा है सर, अब आपसे पूछ रहा है 3rd क्वेश्चन में कि थर्ड में पूछ रहा है कार कंप्लीट करेगा सर्टेन जर्नी 12 आवर्स में, 12 घंटे में कितना, माफ़ करिए 12 घंटे तो दिया ही है, पूछ रहा है आपसे 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यानी अब आपको स्पीड कितना दे दिया है 78 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है। तो सेम हम यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइम निकालने के लिए इस तरीके से हम कर देंगे। तो पहले यहाँ लिखेंगे s इज इक्वल्स टू k अपॉन टी। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो अब हम क्या कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा टी इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका k अपॉन s इज इक्वल्स टू टी, यानी कि t इधर चला जाएगा, s इधर चला आएगा, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k अपॉन एस। ध्यान दीजिएगा, इसको आप उल्टा भी करके लिख सकते हो, t इज इक्वल टू k अपॉन एस कर सकते हो। अब k की वैल्यू कितनी आपने निकाली है 780, s की वैल्यू कितनी है तो आपको गिवन है 78। तो जाहिर सी बात है आराम से कट जाएगा, इससे ये गया। तो टाइम कितना आ गया, तो टाइम आपका आ जाएगा सर 78 बन जाए, यानी कि 10 आवर्स। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 10 आवर्स। क्या कह रहा है कि स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। अब क्या कह रहा है कि 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 12 घंटे में जर्नी कंप्लीट कर रहा है। तो k की वैल्यू आपने निकाली 780। अब आपसे कह रहा है कि अगर यही 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले, यानी इससे ज़्यादा स्पीड से चले तो कितने देर में पहुंच जाएगा, तो 10 आवर्स में जर्नी को कर लेगा कंप्लीट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया सॉल्व। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है सर,
तो ये कह रहा है कि अ वर्क फोर्स ऑफ 210 men विद अ कॉन्ट्रैक्टर कैन फिनिश द वर्क इन 16 months. हाउ मैनी मोर men शुड बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 14 months. तो इसको हम कैसे कर लेंगे, यहाँ पर हम कर लेंगे men इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. क्लियर है. अब इसको लिखने के लिए हम क्या लिख लेंगे, m इज इक्वल्स टू के अपॉन टी कर लेंगे. अब आपसे क्या कह रहा है सर, यहाँ अगर हमें k निकालना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम इसको लिख देंगे ना k इज इक्वल्स टू m इंटू टी. तो जब इस तरीके से कर लेंगे तो आपको क्या क्या दिया हुआ है, 210 men 16 months 210 men. चलो इसको कर लो मैन, यहाँ आ गया टाइम, यानी कि 16 आवर्स में 16 मंथ्स में माफ़ करिएगा, इतने मैन मिल करके काम को कर रहे हैं कंप्लीट. तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर अगला हम करेंगे सॉल्व. ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 0, 16 1 जा 16, कैरी 1, 16 2 जा 32 प्लस 1, यानी 360 वैल्यू आ गई k की. यानी आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 16 महीने में 210 लोग मिल करके काम को कर रहे हैं कंप्लीट. ये यहाँ पर टाइम रहेगा, ध्यान दिया, आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है. तो 16 महीने में 210 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो k की वैल्यू आ गई इतनी, किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं. अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब इसमें आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है फोर्थ में, वो कह रहा है कि हाउ मैनी मोर मैन कैन बी एम्प्लॉयड सो दैट द वर्क इज कम्प्लीटेड इन 14 months. यानी कि अब आपको टाइम कितना दे दिया है, 14 months दे दिया है ना. और आपसे पूछ रहा है कि और कितने मैन की ज़रूरत पड़ेगी, k की वैल्यू आपको पता है. तो सेम यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, m इज इक्वल्स टू के अपॉन टी. अब आपसे m की वैल्यू ही पूछा है, तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लेंगे. k की वैल्यू कितनी है, 3360 अपॉन कितना टाइम दिया है, 14 months दिया है. कट करके इसको जब कट करेंगे तो 14 2 जा 28, यहाँ पर कितना आ जाएगा सर, आपका हो जाएगा 5 और ये होगा 56, तो 14 4 जाएंगे, यानी कि 240 मैन की और ज़रूरत पड़ेगी. यानी 240 मैन को अगर और लगा दिया जाए तो आपका काम क्या हो जाएगा सर, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, या यूँ कहें 14 महीने में कंप्लीट हो जाएगा. ठीक, यानी कि 16 महीने में 210 लोग मिलकर काम को कंप्लीट कर रहे थे, कितने और लोग लग जाएं कि ये काम आपका कितने महीने में कंप्लीट हो जाए, 14 महीने में. तो जितने लोग हैं यानी 210 लोग में अगर हम 210 को 240 कर दें तो ये काम आपका 14 महीने में हो जाएगा कंप्लीट. तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3rd और 4th भी हो गया सॉल्व. चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे. तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करते हैं सॉल्व. क्वेश्चन 5th कह रहा है, इट इज़ फाउंड दैट अ बुक विल कंटेन 540 पेजेस इफ 28 लाइन्स आर अलाउड इन अ पेज. यानी कि क्या कह रहा है कि 28 लाइन्स अलाउड है किसी पेज पर, और कोई जो बुक है वो 540 पेजेस का है. हाउ मैनी लाइन्स शुड बी अलाउड इन अ पेज इफ़ द बुक हैज़ टू कंटेन 360 पेजेस. यानी कह रहा है 540 पेज का बुक है जिसमें कि 28 लाइन्स अलाउड हैं हर पेज पे. अब आपसे कह रहा है कि मान लेते हैं कि 360 पेजेस का आपका बुक है, तो कितने लाइन्स अलाउड होंगे. तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5th में आपको करना है एक छोटा सा काम, और वो काम क्या है, ये आपका हो जाएगा पेजेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइन्स. पेजेस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लाइन्स. अब इसको जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, p इज इक्वल्स टू के अपॉन एल. अब पेजेस कितने दिए हुए हैं, तो आपको दिया हुआ है सर 540 पेजेस, 540 पेजेस इनटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, लाइन्स इधर आ जाएगा, तो ये आपका कितना है 28 लाइन्स. यहाँ से आप वैल्यू निकाल लेंगे k का, और जैसे आप k का वैल्यू निकाल लेंगे फिर सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर लेंगे खुद से सॉल्व. ठीक, देखिए अब 540 को 28 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, 540 को 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40 प्लस 3 कितना हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा. 0 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 2 11, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 15120, यानी 15120. ये वैल्यू कांस्टेंट यानी कि k की आ गई टोटल. और आपको k का वैल्यू एक्सरसाइज A में भी निकालना है, एक्सरसाइज B में भी निकालना है, C में ये प्रपंच खत्म हो जाएगा. अब आपसे क्या कह रहा है कि 540 मतलब पेजेस हैं और एक पेजेस पे 28 लाइन्स हैं अवेलेबल. अब कह रहा है कितना क्वेश्चन नंबर 5th में कि कितने पेजेस कितने लाइन्स अलाउड हो जाएंगे अगर बुक के पास कितने पेजेस, 360 पेजेस है. तो पेजेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 360, और कितने लाइन्स होंगे ये आपसे पूछ रहा है. तो सेम काम आपको क्या कर लेना है, p इज इक्वल्स टू के बाई एल, p इज इक्वल्स टू के बाई एल.
अब आपसे लाइन की वैल्यू पूछा है, तो अब आप क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे इसके अपॉन 1 करके, तो आपको k की वैल्यू पता है, p की वैल्यू पता है, l निकालना है, तो l इधर आ जाएगा। अच्छा देखो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, एक बार में समझो। l का मल्टीप्लाई हो जाएगा p से और इधर आ जाएगा k, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो k इंटू 1, और किसी का भी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो सेम डिजिट आएगा। अब आपसे क्या पूछ रहा है, लाइन पूछ रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जा रहे होंगे कि सर आप आगे पीछे ऐसे कैसे कर दे रहे हो। तो समझो हमने क्या किया, p इंटू एल कर दिया या l इंटू पी कर दिया और k इंटू 1 कर दिया। अब आपको l पूछ रहा है, लाइन पूछ रहा है, तो लाइन निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, p इधर मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवीजन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका k अपॉन p। इस तरीके से हम करना है सॉल्व। तो आइए l इज इक्वल्स टू k अपॉन p, यानी k की वैल्यू कितनी आई है 15120 अपॉन पेजेस कितने हैं भाई 360, तो 0 से 0 उड़ा दीजिए। अब 36 से इसको हम कर लेते हैं डिवाइड, तो 4 से अगर किया जाए तो पहले अगर 35 मान लें तो 35 टू ज़ा 70, 35 4 ज़ा 4 टाइम्स जाता है, तो 4 टाइम्स लेकर के इसको जा करके देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 6 4 ज़ा 20 करके देख लेते हैं, 1512 का डिवाइड 36 से करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा। मान लेते हैं इसको हम ले जाते हैं 3 टाइम्स, क्योंकि 4 टाइम्स जाता होगा, 3 टाइम्स लेकर के जाएंगे, तो 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। अगर इसको 4 टाइम्स ले जाएं तो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं 4 टाइम्स लेके जाएं, तो 6 4 ज़ा 24 हो जाएगा यहाँ पर, और 4 3 ज़ा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14। तो हाँ, इसको हम 4 टाइम्स लेकर के जाएंगे, 4 टाइम्स लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, 4 6 ज़ा 24 कैरी 2, फिर 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, 144, तो आ गया 2, 11 माइनस 4 आ गया 7, और ये आपका कितना आएगा 072। 36 2 टाइम्स कितना आ गया 72 आ गया, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 42। तो कितने लाइंस हो जाएंगे, तो 42 लाइंस आपके हो जाएंगे पूरे, यानी कि यही आपका हो जाएगा आंसर। क्या कह रहा था कि 540 पेजेस हैं, 28 लाइंस अलाउड हैं, क्या होगा अगर 360 पेजेस हो तो कितने लाइंस अलाउड होंगे, तो 42 लाइंस अलाउड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, कैलकुलेशन आपको करते रहना है, तो बस यही काम करना था और आपको क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है मेरे भाई, श्रेयस हैज़ इनफ मनी टू बाई 54 मशीन्स वर्थ ₹200। तो पहले आप लिख लो मशीन्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, मशीन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉस्ट, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो m इज इक्वल्स टू k अपॉन c हो जाएगा। k का वैल्यू फाइंड करना है तो ये इधर आ जाएगा, तो k इज इक्वल्स टू m इंटू सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है, 54 मशीन्स हैं, 54 मशीन्स हैं और टोटल कितने के हैं 200 के। तो यहाँ से पहले हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ये माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 0 0, 4 2 ज़ा 8 और 5 2 ज़ा 10, यानी 10,800 k की वैल्यू आ गई। यानी कि 54 मशीन्स हैं, कितने के हैं 200 रुपये के। अब आपसे क्या कह रहा है मेरे भाई, 10C पे आ गए, हाँ। अब आपसे क्या कह रहा है, श्रेयस हैज़ इनफ मनी टू बाई 54 मशीन्स वर्थ ₹200 ईच, यानी एक मशीन 200 का है, 54 मशीन से वो खरीद सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मनी मशीन्स कैन ही बाई इफ़ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹20 ऑन ईच मशीन। अब आपसे कह रहा है कितना ये पाएंगे अगर ये हर मशीन पे 20 रुपये का डिस्काउंट पाएँ, तो मशीन कितने का है सर 200 का, अगर 20 रुपये का डिस्काउंट पाएंगे तो कितना हो जाएगा 180 रुपीज़ हो जाएगा। और आपसे यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कॉस्ट पूछ रहा है कि कितने में वो पा जाएंगे। तो 20 रुपये का डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो 20 रुपये के डिस्काउंट के लिए आप यहाँ पर लिख दोगे 200 माइनस 20, तो 200 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 180 रुपीज़, यानी 180 का एक मशीन पड़ा। अब आपको सी निकालना है तो आप क्या कर लोगे, फिर वही काम, तो सी यहाँ आ जाएगा, एम नीचे आ जाएगा, तो कॉस्ट इज इक्वल्स टू के अपॉन एम, यानी कि मशीन्स। तो ये क्या हो जाएगा आपका, के की वैल्यू कितनी है 10800, कॉस्ट कितना है 180 है, घुमा के दिया, ध्यान समझिएगा, इससे ये चला गया। अब 18 के टेबल में 1080 कितने टाइम्स आ जाएगा, तो कर लेते हैं 1080 और यहाँ पर कर लेते हैं 18, है ना। अब ये 108 है, तो 18 के टेबल में 108 कितनी बार में आता है 6 टाइम्स, तो 6 8 का कितना हो जाएगा 48,
कैरी कितना हो जाएगा 4, 6 1 जा 6 यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब यहाँ 0 है तो ये कितना हो जाएगा 60। तो कितने का पड़ा भैया इनको, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ आ गया 60, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 60। यानी कि इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। क्या कह रहा था कि मशीन जो है कितने 54 मशीन से ये खरीद सकते हैं अगर 200 रुपये का मिल रहा है। क्या कह रहा था कि ये कितने मशीन्स खरीद सकते हैं, ये माफ़ करिएगा, ये है आपका कॉस्ट, ये है आपका 180 रुपये कॉस्ट, और आपसे पूछ रहा है मशीन के बारे में। तो ये आपको किसकी वैल्यू निकालनी, मशीन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ हो जाएगा आपका M और यहाँ हो जाएगा आपका C। ठीक, यहाँ हो जाएगा और ठीक है, यही है ना। तो कितने मशीन से परचेज़ कर सकते हैं, 60 मशीन्स परचेज़ कर सकते हैं। यानी कि पहले कितने कर सकते थे, 54 मशीन्स कर सकते थे अगर 200 रुपये का एक मशीन है। अब अगर 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जाए इनको हर मशीन पे, तो 20 रुपये का डिस्काउंट से नहीं माइनस कर देंगे 20 रुपये। अब कितने का हो गया 180 रुपये का। कितने मशीन्स बाई कर सकते हैं, तो टोटल 60 मशीन से बाई कर सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th आपका हो गया सॉल्व। उम्मीद करना समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 7th और 8th सॉल्व करते हैं। 7th कह रहा है इफ़ अ बॉल मूव्स एट 135 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे दिया है, स्पीड दे दिया है। स्ट्राइक एन ऑब्जेक्ट इन 4 सेकेंड, यानी कि आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, यानी स्पीड जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। S इज इक्वल्स टू कर जे K/T, आपको K निकालना है, तो ये आपका हो जाएगा S × T इज इक्वल्स टू K। स्पीड कितना दिया हुआ है आपको, तो स्पीड आपको दिया 135 मीटर पर सेकेंड। कितने सेकंड तक, तो ये आपको दिया है 4 सेकंड्स तक। यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपसे सेकंड में क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि 120 मीटर पर सेकंड, यानी कि आपको स्पीड कितना दिया हुआ है 120 मीटर पर सेकंड। और आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि टाइम बताइए। आइए इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो जब इसको हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको कर लेते हैं सॉल्व। K की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। तो 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14, 4 1 ज़ा 4 + 1 540 आ जाएगी K की वैल्यू। अब क्या है सर, स्पीड आपको दिया हुआ है, टाइम पूछ रहा है, तो सेम वही काम करना है। S इज इक्वल्स टू K/T। T पूछ रहा है तो T इधर आ जाएगा, S यहाँ चला जाएगा, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ T इज इक्वल्स टू K/S। तो K की वैल्यू कितनी है 540 है। स्पीड कितना दिया हुआ है आपको 120 दिया है। अब 0 से 0 गया है ना, 0 से 0 गया, ये सही किया हमने ना। 5 4 ज़ा 20 और 4 3 ज़ा 12 + 2 14, 4 1 ज़ा 4 + 1 540। अब कट करिए, इसको कट करिए। 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48। यहाँ कितना बचा सर, 6 बचा, पॉइंट लगाइए। 12 5 ज़ा 50, यानी कि आपका जो टाइम आ जाएगा वो आ जाएगा 4.5 सेकेंड्स। और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, क्या कह रहा है सर कि 135 स्पीड है, 135 मीटर पर सेकेंड, 4 सेकेंड तक ये कर रहा है, तो K की वैल्यू 540 आ गई। अब कह रहा है इसको, इसका जो स्पीड है 120 मीटर पर सेकेंड है, तो कितना टाइम लेगा। तो फिर भाई यहाँ पर आपका आ गया 4.5 सेकेंड। आना भी चाहिए ज़्यादा, क्योंकि यहाँ स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लग रहा है, यहाँ स्पीड कम है तो यहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ मैन ईट्स 200 ग्राम ऑफ राइस अ डे, यानी कि 200 ग्राम ऑफ राइस खा रहा है एक दिन में। तो इसको आप लिख सकते हो राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज। तो इसको आप लिख लोगे R इज इक्वल्स टू K/D। K की वैल्यू निकालना है तो K इज इक्वल्स टू R × D। अब वैल्यू क्या दिया है, कितना राइस ये खा रहा है, तो ये राइस खा रहा है भैया आपका 200 ग्राम 35 डेज तक। 200 ग्राम 35 डेज तक। यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है अगर ये 250 ग्राम राइस खाए। आपसे क्या कह रहा है, राइस कितना खाए, 250 ग्राम राइस खाए, तो कितने दिन तक चला पाएगा भैया। यानी क्या कर रहा है भैया कि ये 200 ग्राम राइस खा रहा है 35 दिनों तक। अब 250 ग्राम खाएगा तो कितने दिन तक चलेगा, कम ही चलेगा। देखते हैं आंसर क्या आ जाएगा। तो 35 2 ज़ा होता है 70, ये आपका आ गया K का वैल्यू 7000। अब क्या कह रहा है, सेम चीज़ आपसे डेज पूछ रहा है, तो डे यहाँ आ जाएगा, R नीचे चला जाएगा, तो आप लिखोगे D इज इक्वल्स टू K/R। तो कितना डेज हो जाएगा, K की वैल्यू कितनी है 7000, R कितना दिया है 250 ग्राम दिया है। 5 से 5 उड़ा दीजिए, 225 से 70 ले जाते हैं, तो
तो 25 2 ज़ा 50 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 50 हो गया, तो यहाँ कितना बचा 200 बचा, और ये क्या 8 टाइम्स, यानी कितने डेज तक ये चला पाएगा, तो 28 डेज तक भैया चला पाएंगे उस राइस को। यानी क्या कह रहा था आपसे कि 200 ग्राम राइस रोज़ खाते हैं तो 35 दिन तक चल पा रहा है। अब अगर 250 ग्राम खाएंगे तो कितने दिन चलेगा, तो ज़ाहिर से ज़्यादा 28 डेज ही चलेगा। तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज में, चलिए उसको भी बता देते हैं, फिर ये वीडियो लेक्चर खत्म करेंगे और नया वीडियो लेक्चर एक्सरसाइज 10C पर बता करके फिर आपका चैप्टर भी खत्म करेंगे। तो आइए फिर अब हम लोग इस पूरे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, तो उसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है अ व्हील ऑफ सर्कमफेरेंस 2.8 मीटर। तो व्हील का सर्कमफेरेंस कितना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे व्हील ऑफ सर्कमफेरेंस, व्हील ऑफ सर्कमफेरेंस, जिसको कि मैं शॉर्ट फॉर्म में केवल C लिखूंगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा रिवॉल्यूशंस के, और इस रिवॉल्यूशन को मैं स्मॉल या फिर मैं शॉर्ट फॉर्म में R से लिखूंगा। अब सर्कमफेरेंस यानी कि C को अगर मैं इक्वल्स टू कर दूं तो ये आपका K/R हो जाएगा। तो C कितना दिया है, तो आपको दिया सर्कमफेरेंस 2.8 मीटर इनटू रिवॉल्यूशंस कितना दिया है, तो ये आपको दिया 765 टाइम्स इज इक्वल्स टू K। यहाँ इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो आप कह रहा 1.7 मीटर, यानी कि सर्कमफेरेंस कितना दे दिया है, अगर हो 1.7 मीटर व्हील का तो कितने रिवॉल्यूशंस ये करेगा कंप्लीट। और जैसे ही हम इसको बता लेंगे ये आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर हो जाएगा कंप्लीट, है ना। देखिए सॉल्व करते हैं, तो 765 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम 28 से, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48 प्लस 4 हो जाएगा 52, कैरी 5, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 5, 56 प्लस 5 कितना हो जाएगा यार, तो आपका हो जाएगा 61, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1 15, 0 2 4 और 15 प्लस 6 कितना हो जाएगा 21, तो 21420, तो 2142 ये आपका क्या हो जाएगा, K का वैल्यू। 0 क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि पॉइंट है एक डिजिट बाद, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। अब कर लेते हैं सॉल्व। आपको सर्कमफेरेंस कितना दिया 1.7 मीटर, क्या निकालना है, रिवॉल्यूशन निकालना है, तो R यहाँ आ जाएगा, C यहाँ चला जाएगा, तो आपका हो जाएगा R इज इक्वल्स टू K/C। K का वैल्यू है 2142 अपॉन C का वैल्यू है 1.7। ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये पॉइंट हटाने के लिए, तो ये आपका हो जाएगा 21420 अपॉन 17। अब इसको कर लेते हैं कट, तो जब आप इसको कट कर लेंगे तो जगह 17 1 जा 17, या फिर इसको आप कर लीजिए एकदम आसान शब्दों में डिवाइड, 21420 को 17 से कर लीजिए डिवाइड, तो 17 1 जा 17, यहाँ कितना आ गया आपका 4 आ गया, ठीक। अब 17 2 जा कितना हो जाएगा 34, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 102। अब कितने टाइम्स में जाएगा भाई, तो 4 टाइम्स 5 टाइम्स ले जा करके देखते हैं, 7 5 ज़ा 35, कैरी 3, 5 1 ज़ा 5, 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा 85, ठीक है। अब नहीं यार 6 टाइम्स ले जाओ डायरेक्ट कट जाएगा, 6 टाइम्स ले जाओ, 17 6 टाइम्स ले जाओ 102, 17 6 ज़ा 102, देखो 6 7 ज़ा 42, 6 1 ज़ा 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, डायरेक्ट कट गया, यहाँ पर ये 0 तो ये 0, तो 1260, यानी कितने रिवॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1260 रिवॉल्यूशंस। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सरसाइज हो गया सॉल्व। क्या कह रहा था, कह रहा था कि अगर व्हील का सर्कमफेरेंस 2.8 है तो 765 रिवॉल्यूशंस कर रहा है। अब मान लेते हैं कि इसका सर्कमफेरेंस कम कर दिया जाए 1.7 जो, तो कितने रिवॉल्यूशन करेगा, तो ये करेगा 1260 रिवॉल्यूशंस। ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, यानी कि व्हील का सर्कमफेरेंस जितना छोटा होगा वो उतना ज़्यादा रिवॉल्व करेगा, व्हील का सर्कमफेरेंस जितना ज़्यादा होगा वो उतना कम रिवॉल्व करेगा। तो इस तरीके से आपका हो गया। जैसे मान लीजिए सिंपल वे में समझो यार कि पैर जितना लंबा निकालते हो बाहर उतने आगे तक उतने दूर तक जाते हो ना। बच्चे तेज चलते हैं कि बड़े लोग, तो बड़े लोग इसलिए तेज चल पाते हैं क्योंकि पैर थोड़ा लंबा लंबा निकाल करके चलते हैं और बच्चे इतना लंबा नहीं निकाल पाते हैं। तो सेम वही चीज़ है कि व्हील का सर्कमफेरेंस जितना कम होगा रिवॉल्यूशन उतना ज़्यादा होगा, व्हील का सर्कमफेरेंस जितना ज़्यादा होगा
रिवॉल्यूशंस उतना कम होगा ना, रिवॉल्यूशन मतलब घूमना। तो चलिए फिर, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, नया हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जल्दी मुलाकात होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसमें हम लोग इसके लास्ट एक्सरसाइज को कर रहे होंगे सॉल्व। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट।